ये है सारा 35 डेज को हम लोग डिवाइड करते हैं। एक डे 1 to 10 इट इज कॉल्ड ब्रूडिंग पीरियड, 11 to 28 इट्स अ ग्रोइंग पीरियड, एंड 29 to 35 डेज, ये 25 लिखा गया, ये गलत है, 35 डेज इज द फिनिशिंग पीरियड। ठीक है, यहाँ पे ये एरर है, 25 दिन नहीं, ये वो 35 डेज है। ठीक है जी। अच्छा, अब चले पहला स्टार्ट करते हैं ब्रूडिंग। ब्रूडिंग के लिए क्या जरूरी है, ये मैंने एक पिक्चर लगाई है, ये हमारे अपने फार्म की है, इसको जरा गौर से देखें, जो भी देखेगा उसको समझ आ जाएगी कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें हमने हाउस में रखी हुई है। एक तो हमने पेपर डाला हुआ है, ये फीडिंग के लिए इनिशियली हम लोग पेपर यूज करते हैं। ये एब्जॉर्बेबल पेपर होता है, ये 4-5 दिन के बाद खुद ही जो है वो लिटर में ही एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये लाजमी डालना चाहिए। इसका फायदा ये होता है कि जब चूजा आता है तो उसका जो है वो जितनी कन्वीनियंट जगह से उसको आप फीड देंगे वो उतना ही खुशी से खा लेगा उसको। फिर ये फीड ट्रेज है, ये भी हम लोग कोई 5-6 दिन 7 दिन यूज करते हैं एक्स्ट्रा उनको फीडिंग स्पेस देने के लिए। तो ये लाजमी करनी चाहिए, ये ब्रूडिंग में ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 10 दिन जो है वेंटिलेशन से भी जरूरी चीज टेम्परेचर है। दिस इज माय एक्सपीरियंस। पहले 10 दिन में आप टेम्परेचर 1 डिग्री भी प्लस माइनस ना होने दें। पहले 10 दिन की बात कर रहा हूँ। 10 दिन के बाद 2 डिग्री भी ऊपर नीचे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले 10 दिन चूजे को आपने टेम्परेचर, आप 32 या 33 से शुरू करते हैं होल हाउस हीटिंग से, तो आप 0.1 पर डे उसको रिड्यूस करते जाएं। आपका फर्स्ट वीक पे आके वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए टेम्परेचर। तो ये बड़ा जरूरी है। मैं फिर रिपीट करूंगा ये बात कि ब्रूडिंग पीरियड में वेंटिलेशन भी है, लेकिन वेंटिलेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट टेम्परेचर मेंटेनेंस है कि आप टेम्परेचर को, यदि आपका हीटर जो है ना वो 0.5 डिग्री नीचे लगना चाहिए। आपने अगर फर्ज करें कि 32 रखा है तो 31.5 पे हीटर चलना चाहिए, 30 पे बंद होना चाहिए। आगे चल के मैं बताऊंगा कि फिर आप इसका जो वक्फा है उसको ज्यादा कर ले, 1 डिग्री कर ले। फिर ऐसा वक्त भी आता है हम 2 डिग्री भी करवा देते हैं कि अब चूजा 21 दिन से ऊपर चला गया, 2 डिग्री प्लस माइनस कोई इश्यू नहीं है, आप हीटर जो है 2 डिग्री नीचे ले जाए। लेकिन ये जो पहले 10 दिन का मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें टेम्परेचर और ये जो मिनिमम वेंटिलेशन है, खैर उसके आप ज्यादा माहिर हैं, लेकिन उसका भी वो किताबों में लिखा हुआ है। आप टाइमर 5 मिनट का यूज करते हैं, उसको स्टार्ट फ्रॉम 30 सेकंड्स, देन इंक्रीज टू 1 मिनट, देन 1.5 मिनट। तो आपने रनिंग बढ़ानी है, आपने टाइमर चेंज नहीं करना। ये मेरा 300 सेकंड जो है उसको आपने 5 मिनट वाले को उसको नहीं बदलना, आपने रनिंग टाइम बढ़ाना है, तो वो स्टॉप टाइम खुद ही कम होता चला जाएगा। लेकिन अब 1 मिनट करते हैं 4 मिनट ऑफ रहता है, फिर आप 2 मिनट करेंगे 3 मिनट ऑफ रहेगा, फिर आप 3 मिनट करेंगे 2 मिनट ऑफ रहेगा, फिर 4 मिनट आपके रनिंग होगा, 1 मिनट ऑफ रहेगा। तो इसको इस तरह लेके चले। और जो मैंने आपसे डिस्कस किया था अभी इस पे भी कर देता हूँ कि जो आपके वेंट्स हैं, एक तो अच्छा तो ये है कि वो ऑटोमेटिक हो और वो आपके कंट्रोलर से चले, और जब फैन चले तो वेंट खुल जाए, जब फैन बंद हो तो वो भी बंद हो जाए। लेकिन अगर आपके फर्ज करें कि नहीं भी है, मोटरों वाले ऑटोमेटिक नहीं भी हैं, तो आप एटलीस्ट उनको विंच जरूर लगवाएं, एक एक धागे को खींच के उनको बैलेंस करने की कोशिश ना करें। उससे ये होता है कोई ज्यादा खुला रह जाता है, कोई कम खुला होता है। आप सोचते हैं कि वेंट बंद हो गए हैं, उनमें से हवा आ रही होती है, किसी में से 1000 CFM आ रही होती है, किसी में से 300 CFM। तो मेक इट यूनिफॉर्म। तो ये इसका मकसद है सारा कहने का। तो ब्रूडिंग में ये चीजें जो है ना, ये सर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका निप्पल लाइन पहले दिन जो है, निप्पल की जो हाइट है, आपने हाइट की बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने इसी में ही करनी थी।
जो निप्पल की हाइट है पहले 3 दिन बर्ड के आई लेवल पे होनी चाहिए, फर्स्ट 3 डेज आई लेवल। उसके बाद आप उसको ऊपर करें, उसका जो 60 डिग्री एंगल से पीना चाहिए उसको पानी। और जब ये 2 हफ्ते का हो जाता है फिर हम कहते हैं 90 डिग्री से इसको पीना चाहिए पानी। तो ब्रूडिंग के पहले 3 दिन निप्पल लाइंस उसकी चूजे की आई हाइट पे रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बाकी टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, ये फीडिंग का बता दिया है, निपल का बता दिया है, और इसमें कोई खास चीज नहीं है। और फिर आ जाता है जी ग्रोइंग पीरियड 11 to 28 डेज। ये बड़ा इम्पोर्टेंट फेज है जिसमें बर्ड ने पहले 8-10 दिन में बर्ड अपना बॉडी स्ट्रक्चर जो है उसको ग्रो करता है। फिर यहाँ से उसकी असल ग्रोथ स्टार्ट होती है, जो आपकी हर डे पे आपको कैलकुलेट करना पड़ता है कि इसने फीड कितनी खाई है और इसका वेट कितना इंक्रीज हुआ। इसमें मैं ग्रोइंग पीरियड में एक बात कह दूं कि ब्रूडिंग में आप कभी कभी 1 घंटा लाइट ऑफ कर देनी चाहिए। ब्रूडिंग पीरियड में 1 घंटा ऑफ कर दें। जब ग्रोइंग पीरियड आए तो फिर आप इनिशियली 2 घंटे लाइट जो है ऑफ करें। 1 घंटा रात को, अगर आप रात को 12 से 1 बजे करते हैं तो दिन को भी 12 से 1 बजे करें। फिर आगे चल के इसको 2 घंटे कर दें, 21 दिन पे जाके इसको 2 घंटे कर दें। 2 घंटे दिन को ऑफ, 2 घंटे रात। जो मैक्सिमम आप लाइट ऑफ कर सकते हैं वो 6 आवर्स कर सकते हैं, 3 सुबह के टाइम, 3 रात के टाइम। लेकिन गर्मियों में स्पेशली जब बहुत हॉट सीजन होता है, देन बी केयरफुल कि आप उसको इकट्ठा 3 घंटे ऑफ ना करें, बल्कि आप 2-2 घंटे करके 3 दफा कर ले, ताकि बर्ड का ये ना हो कि पानी की रिक्वायरमेंट का मसला बन जाए। तो ये ग्रोइंग पीरियड आपका चलेगा। फिर इसके बाद इसमें आपने जो ग्रोइंग पीरियड में हमने देखा है कि जो लोग गलती करते हैं वो ये करते हैं कि ये जो आपका फीडिंग सिस्टम लगा है ये 7वें दिन ऑन हो जाना चाहिए, 7th डे पे। फीड तो आपको पहले दिन ही डाल देनी चाहिए, लेकिन ऑगर भी आपको 7वें दिन चला देना चाहिए। तो इसलिए कि बर्ड को जितना ज्यादा फीडिंग स्पेस मिलेगा, जितना ज्यादा अप्रोच मिलेगी, उतना ही बर्ड आसानी से फीड खा लेगा। और मैंने पीछे भी ये जिक्र किया, अभी दोबारा बता दूं कि आपके मैक्सिमम 50 to 55 बर्ड्स एक फीडर पे होने चाहिए। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 65 लगवाए हुए हैं, 70 बर्ड पे एक लगवाया हुआ है। तो वो बर्ड मरता तो नहीं है, लेकिन आपकी यूनिफॉर्मिटी, आपकी एफसीआर खराब होती है इससे। तो बाकी जो क्रूशियल पीरियड है 28 डेज के बाद का, 29 और 25, इसमें जो है वो आपकी वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टेम्परेचर आपका सर्दियों में भी अगर 2 डिग्री प्लस माइनस हो जाता है तो कोई इशू नहीं। बर्ड के अंदर इतनी रेजिस्टेंस पावर होती है कि वो बर्दाश्त कर जाता है। लेकिन वेंटिलेशन आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि इस स्टेज पे बर्ड की अपना सांस ले रहा होता है, उसका फीकल मटेरियल आ रहा होता है, उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, 100 ग्राम्स पर डे के हिसाब से वो ग्रो कर रहा होता है। तो इसमें आप वेंटिलेशन अगर मुमकिन हो, मैं सर्दियां हो या गर्मियां हो, अगर मुमकिन हो, जितना भी मुमकिन हो, मतलब 4 घंटे भी पॉसिबल है तो टनल वेंटिलेशन जरूर दें। अगर नहीं पॉसिबल तो आप फर्ज करें कि आप ट्रांजिशनल वेंटिलेशन पे उसको रखते हैं, तो उसमें भी अगर धूप शूप आप देखते हैं तो कुछ घंटों के लिए आप उसको टनल दें, ताकि उसका एग्जॉस्ट वगैरह हो जाए, अंदर से सारा निकल जाए। बाकी आप फिर वेंट खोल देंगे और फैन चला देंगे, ट्रांजिशनल पे आ जाएंगे। ये हमारे सुपरवाइजर समझते हैं किस तरह ये उसको मैनिपुलेट करते रहते हैं। लेकिन उसमें डरते बहुत हैं कि चूजे को हवा लग जाएगी। 28 दिन के चूजे को हवा नहीं लगती, उसको कोई जरूरत नहीं होती। हाँ, उसमें आप एहतियात ये कर सकते हैं कि आप फ्रंट वाले पैड ना खोलें, आप साइडों वाले पैड खोल दें और टनल चलने दें।
क्योंकि ये ग्रोथ यहीं पे फैसला होना है आपके सारे प्रॉफिट का। जो 28 दिन से 35 दिन का पीरियड है, इट्स अ वेरी वेरी क्रूशियल पीरियड। बाकी इसमें प्रॉब्लम्स क्या आते हैं वो अगले टॉपिक में आता हूं, तो मैं आपको वो भी बताता हूँ, उसके बारे में बात। आपने कोई बात इसमें पूछनी है तो पूछ। आपकी आवाज नहीं आ रही सर, अनम्यूट। जी 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 सर, जी सर, मैं कह रहा था कि आपने बड़ा ब्रीफ इसमें हमें बताया, और थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे सर। थैंक यू ओके। वेरी मच।